और खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट्स जल्द खोले जाएंगे। फिलहाल 9 गेट्स से पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध से छोड़े जा रहे पानी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और नदी किनारे से लोगों को दूर रहने की अपील की गई है। लोगों से इस संबंध में लगातार प्रशासनिक अपील है कि वे किनारों से दूर रहें, क्योंकि खतरा लगातार बना हुआ है और इस खतरे के बीच इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या इंतजाम किए गए, इस पर तो हम नज़र बनाए हुए हैं ही। साथ ही आपको ये भी बता दें कि निचले इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल इस पूरी जो स्थिति है इससे अवगत आपको करा दें। ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट्स अब खोल दिए गए हैं। हो गई अब जाए घड़ी वड़ी। और खबर राजगढ़ से, जहां मोई से सुखड़ की ओर दूधी नदी गुजरती है, जिन पर बने रपटों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और इस बार भी एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल नदी को पार करते वक्त एक शख्स बाइक सहित बहने लगा, तो वहां कुछ अन्य साथियों ने उस शख्स को बचा लिया, लेकिन बाइक उसकी बह गई। प्रशासन ने दोनों नदी पर छोटा छोटा रपटा बनाया हुआ है, जिससे ये समस्या बनी रहती है और बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे रास्तों से गुजर रहे हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। ये राजगढ़ से तस्वीरें जो सामने आई इसकी बानगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। तो वहीं प्रशासन ने मुनादी कराकर लोगों को बाढ़ से अलर्ट किया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल, भिंड, रायसेन, मुरैना से। ये 4 तस्वीरें कमोवेश बारिश के बाद एक ही जैसे हालात यहाँ पर दिखाई दे रहा। हालांकि भोपाल में क्योंकि कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, ऐसे में वहाँ नदी की कमी को पूरा कर रही हैं सड़कें। और नर्मदापुरम में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। आम जनजीवन व्यस्त हो गया है। तवा डैम के कैचमेंट एरिया में भी लगातार बारिश जारी है, इसलिए डैम के 9 गेट्स को 7-7 फीट तक खोलकर अतिरिक्त जल निकासी की जा रही है। और ये देखिए, प्रशासन ने तवा और नर्मदा जी के किनारे बसे गांव के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है और नदी किनारे नहीं जाने की लोगों से अपील भी की जा रही है। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तवा डैम के आसपास का जो इलाका जहां पर अमूमन लोग घूमने फिरने आते हैं और पानी के गिरते हुए इस कृत्रिम झरने को देखते हैं। और ये दरअसल डैम से छोड़ा जा रहा पानी है, कोई झरना नहीं, लेकिन इस गिरते हुए पानी को देखने के लिए, यहाँ से उठते धुआंधार को देखने के लिए लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। हालांकि अब जो नदी के असल घाट या किनारे हैं, वहाँ से प्रशासन लोगों को दूर रहने की अपील कर रहा है। और दमोह के तेंदुखेड़ा विकास खंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ के से हालात हो गए हैं। तारादेही क्षेत्र के जंगली और पहाड़ी इलाकों के कई गांवों में पानी भरा हुआ है। खेत में पानी लगने से जहां फसल खराब हो रही है, तो वहीं कई जगहों पर आने जाने के लिए रास्ता भी बंद है। कलेक्टर ने तेंदुखेड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते छुट्टी घोषित कर दी है और प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। इसके साथ ही लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की जा रही है। और खबर जबलपुर से, बारिश के चलते नाले की एक दीवार गिर गई और दीवार गिर जाने की वजह से नाले में एक कार समा गई। 3 साल पहले दीवार का निर्माण हुआ था और स्थानीय लोगों ने घटिया गुणवत्ता का सामग्री का इस्तेमाल किए जाने की बात कही है और इस निर्माण को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल केशरी नगर में नाले की दीवार गिर जाने की वजह से दीवार के साथ लगते खड़ी एक कार, देखिए किस तरह से इस पूरे सड़क के धंस जाने की, या यूं कहें कि दीवार के गिर जाने की वजह से गड्ढे में समा गई। हाँ पंडित जी, मैंने कहा कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। और ग्वालियर में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक शख्स ने जमकर हंगामा किया। अवैध कॉलोनी पर